हेलो फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। तो पिछले वीडियो में हमने जो कोची सेकंड थ्योरम लिमिट था, मैंने आपको वो बताई थी, उसका एक क्वेश्चन ये था। इस वीडियो में हम लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं कोची सेकंड थ्योरम लिमिट का। देन आफ्टर हम लास्ट जो सीक्वेंस का टॉपिक बचता है कोची सीक्वेंस, उस पर मूव ऑन करेंगे। देन आफ्टर हमारा जो ये सीक्वेंस चैप्टर है बीएससी सेकंड ईयर का, ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम सीरीज़ पे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो जो आपका इसमें क्वेश्चन है, शो दैट, आपको बोल रहा है क्वेश्चन लिमिट एन अप्रोचिंग इनफिनिटी 2 रेज़ टू पावर n प्लस 3 रेज़ टू पावर n 4 रेज़ टू पावर 1 इज इक्वल टू 3। अब मैंने आपको ट्रिक बता दी है कि आपने पहचाना कैसे कि कोची सेकंड थ्योरम लिमिट से करना है। ठीक है, अगर आपका nth रूट आ गया कहीं पे भी ना, तो समझ लीजिए कोची सेकंड थ्योरम लिमिट अप्लाई होगी। ठीक है, अब नाउ आपको पता है कि स्टेटमेंट क्या है कोची सेकंड थ्योरम लिमिट की, वो है लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी nth रूट ऑफ ए एन इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय ए एन। ठीक है, ये है, ये स्टेटमेंट है। ठीक है, अब नाउ आपने क्वेश्चन करना है, गिवन आपको क्या है, ए एन की वैल्यू, ये लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी, ये देखो ए एन रेस टू पावर 1 फोन में एन, ए एन ये पूरा की पूरा क्या है, ए एन, फिर रेस टू पावर 1 फोन में एन है। तो ए एन की वैल्यू आपके पास है 2 रेस टू पावर एन प्लस ऑफ 3 रेस टू द पावर एन। नाउ आपने ए एन प्लस ऑफ 1 फाइंड आउट करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे एन प्लस ऑफ 1 भी तो चाहिए। ठीक है, तो एन सिंपली एन की जगह क्या पुट कर दो, एन प्लस ऑफ 1। ठीक है, ये आ गया प्लस 3 रेस टू पावर एन प्लस ऑफ 1, ये आ गया। ठीक है, नाउ आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो सिंपली ए एन प्लस ओ 1 को किससे डिवाइड करना है, ए एन दोनों वैल्यू निकालनी पहले, फिर देन आफ्टर अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। ठीक है, आपने डिवाइड करना है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया 2 रेज़ टू पावर एन प्लस ओ 1 प्लस 3 रेज़ टू पावर एन प्लस ओ 1 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू द पावर एन प्लस ऑफ 3 रेज़ टू द पावर एन। ठीक है, ये कर लिया आपने। ठीक है, नाउ अब आप क्या कर लो, देखो यहाँ से कुछ कॉमन लिया जा सकता है। देखो 3 रेज़ टू पावर एन प्लस ओ 1 में कॉमन निकाल सकता हूँ यहाँ से। देखो कैसे, यहाँ से मैंने ले लिया 3 रेज़ टू पावर एन प्लस ओ 1 कॉमन, और मैं बताऊंगा भी क्यों मैंने 3 रेज़ टू पावर एन प्लस ओ 1 कॉमन लिए यहाँ से। ठीक है, देखो 3 रेज़ टू पावर एन प्लस ओ 1 कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या है 2 रेज़ टू पावर एन प्लस ओ 1, बट यहाँ पे ये थोड़ी है, तो हमें इससे डिवाइड करना होगा। ठीक है, तभी तो इसका मतलब है, जब आप देखो अब ये अंदर मल्टीप्लाई कर जाएगा तो ये पूरी वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, तो सिंपल ये बचेगा। दैट्स वाई यहाँ पे नहीं था कॉमन, तो दैट्स वाई डिवाइड लिखा हमने। ठीक है, इतना तो जनरल मैथमेटिक्स आप समझ गए होंगे। ठीक है, प्लस 1 है। ठीक है, इसकी जगह हमने ये कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ से हमने क्या, यहाँ से भी 3 एन हमने कॉमन लिया, तो अंदर क्या बच गया, 2 रेज़ टू पावर एन डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर एन प्लस ऑफ 1 बच गया। ठीक है, ये बच गया, आपको लग गया पता, इतना लिख दिया हमने। अब यहाँ पे 3 रेज़ टू पावर एन प्लस 1 है, यहाँ पे 3 रेज़ टू पावर एन है। जब ये पावर ऊपर जाएगी तो ये 3 रेज़ टू पावर एन प्लस 1, ये ऊपर गई एन की पावर, तो माइनस 1 की बन गई। ठीक है, एंड बाकी एज इट इज ही रहा 2 रेज़ टू पावर एन प्लस 1 अपॉन में 3 रेज़ टू पावर एन प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर एन अपॉन में 3 रेज़ टू दी पावर एन। ठीक है, प्लस 1। ठीक है, अब नाउ ये चीज़ क्या बन गई, ये कैंसिल हो गया, तो ये सिंपली बन गया आपके पास 3 इंटू 2 रेज़ टू दी पावर एन प्लस 1 अपॉन में 3 रेज़ टू पावर एन प्लस 1 प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू दी पावर एन अपॉन में 3 रेज़ टू पावर एन प्लस ऑफ 1। ठीक है, ये आपके पास पूरी की पूरी टर्म जो है ये बन गई। ठीक है, सोल्व करके। ठीक है, अब आपने क्या करनी है, लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी अप्लाई करना है। ठीक है, ये अप्लाई कर दी किस पर, ए एन प्लस 1 अपॉन में ए एन आई था। ठीक है, तो आप अप्लाई कर दो, तो ये आ गई लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। जब आप इस पर अप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो ये बार है 3। ठीक है, अब आपने क्या करना, जैसे ये है ना टर्म, ये 2 अपॉन में 3। ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 2 अपॉन में 3, यहाँ पे भी एन प्लस 1 है, यहाँ पे भी एन प्लस 1 है, तो पावर के ले लो, कॉमन ले लो। ठीक है, एक ही बात है, प्लस ऑफ 1। ये सिमिलरली नीचे भी ऐसे करके ये आप 2 अपॉन में 3 पावर को क्या ले लो, कॉमन ले लो, प्लस ऑफ 1 ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये ऐसे करके हमने लिख लिया पूरा की पूरा। ठीक है, नाउ अब आपको सेकंड है आपका लिमिट आ गई आपकी एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय ए एन। साथ में आप नोट भी करते रहना। ठीक है, क्योंकि वीडियो में आगे जैसे पेज एक पेज में नहीं हुआ कवर, तो सेकंड पेज में आ गया मैं। ठीक है, तो लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एन प्लस 1 अपॉन में एन, लिमिट ए आ गई एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। ठीक है, एंड 3 कॉमन है हमारे पास। अब नाउ हम ब्रेक कर देंगे इसको 2 अपॉन में 3 इंटू 2 अपॉन में 3 रेज़ टू पावर एन के साथ। ठीक है, ये इसलिए ब्रेक किया क्योंकि हमने लिमिट अप्लाई करनी है। ठीक है, यहाँ पे तो इसकी बात ही सेम ही है, जब आधार मतलब
मतलब बेस बराबर हैं तो शक्तियाँ जमा हो जाती हैं, पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो n है यहाँ पे क्या है 1, तो n प्लस 1 तो वही बन गया जो हमने पीछे बनाया था 2/3 पावर n+1, ठीक है। प्लस साथ में क्या है हमारे पास 1 है, ठीक है। और सिमिलरली जो नीचे है हमारे पास वो है 2/3 पावर n है, ठीक है। ये है प्लस ऑफ यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। अब आप देख रहे होने कि यहाँ पे जो है आपका ये सिचुएशन अराइज होगी, ठीक है। नाउ अब आप लिमिट अप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 3, जब आपने 2/3 इसके साथ तो कुछ नहीं है तो ये तो एज इट इज़ ही रहा अंदर, ठीक है। जब आप इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे ना तो ये आ जाएगी 0 के बराबर। मैं बताता हूँ आपको क्यों आ जाएगी। मल्टीप्लाई है ना इसके साथ, तो मैंने मल्टीप्लाई निशान लगा दिया 0 के बराबर। प्लस ऑफ यहाँ पे है 1, ठीक है। अपोन में आपने क्या लिख दिया, ये भी क्या आ जाएगी सिमिलरली 0 के बराबर। प्लस ऑफ ये क्या है 1, ठीक है। तो ये आ गई, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको कि ये कैसे आए 0। हमेशा याद रखना लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इस तरह से हो पावर, ठीक है। x रेस टू पावर n मतलब x रेस टू पावर n ये 0 के बराबर कब होगा, जब ये x यहाँ पे क्या है 2/3 है, ठीक है। जब ये x की वैल्यू किस से कम होगी, जब ये x की वैल्यू जो है आपकी 1 से कम होगी। और साथ में ये फॉर्मूला भी याद रखना, ये दो फॉर्मूले काफ़ी बार यूज होंगे। n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x रेस टू द पावर n इज इक्वल टू 1 सॉरी इन्फिनिटी n इज इक्वल टू ये वैल्यू इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगी। कब होगी, जब x की वैल्यू 1 से क्या होगी बड़ी होगी, ठीक है। मतलब ये बोलने का मतलब ये है मेरा कि अगर ऐसी सिचुएशन आए लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 रेस टू द पावर n, अब ये x की वैल्यू यहाँ पे 2 है मतलब ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पे ये वैल्यू इन्फिनिटी के बराबर आ जाएगी, ठीक है। अगर आपके पास कभी ऐसी सिचुएशन बन जाए n अप्रोच टू इन्फिनिटी यहाँ पे हो जाए 0.5, मैंने आपको पहले भी बताया है ये पिछले जो मैंने वीडियो कराई हैं, मैंने एक वीडियो में शायद बताया ये, ठीक है। तो यहाँ पे n, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाती है 0, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू क्या है लेस देन 1 है, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी 2/3 ये लेस देन 1 है, दैट लेस देन 1 है, ठीक है। दैट्स वाई जब हमने लिमिट अप्लाई की तो ये 0 आ गई, ठीक है। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, ये आया 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय क्या है 1, ठीक है। तो ये क्या वैल्यू आई 3 के बराबर हमारी वैल्यू आई। तो हमने क्या किया बाय कोचीज सेकंड थ्योरम ऑन कोचीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट थ्योरम ऑन लिमिट हमने प्रूव कर दिया कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an रेस टू पावर 1 अपॉन में n इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an प्लस 1 डिवाइडेड बाय an इज इक्वल टू 3 के बराबर हमने वैल्यू निकाल ली। और इसके बोलने का मतलब है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an की वैल्यू क्या थी आपके पास 2 रेस टू पावर n प्लस 3 रेस टू पावर n और रेस टू पावर 1 अपॉन में n इज इक्वल टू 3 के बराबर आपकी वैल्यू आ गई, ये आपका आंसर आ गया। तो इसी वे में आपने क्वेश्चन पहचानने और उसी वे में आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।